डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल। ये एक ऐसा टॉपिक है या फिर हम यूं कहें कि एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सेल यूजर्स को हमेशा जरूरत पड़ती ही है। रिमूविंग ब्लैंक सेल और रोज, रिमूविंग डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस, इनके कुछ एग्जांपल हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जो आपके काम को काफी आसान बना देंगे किसी भी डेटा एनालिसिस के लिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक डेटा है जहां फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ हैं। हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें टाइप करना होगा अल्बर्ट, यानी कि फर्स्ट नेम हमें यहां टाइप करना होगा अल्बर्ट, हमने यहां टाइप कर दिया। और लास्ट नेम में हमें लास्ट नेम टाइप करना है, यानी कि जेम्स, ये मैंने टाइप कर दिया। ये करने के बाद हमें कमांड देना है कंट्रोल ई। जब मैंने कंट्रोल ई का कमांड दिया तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा बहुत ही आराम से फिल हो चुका है। ये काम एक्सेल फ्लैश फिल के थ्रू करता है। जब हम लास्ट नेम पे आते हैं तो यहां भी हम कंट्रोल ई का कमांड दे देते हैं और ये देखिए हमारा काम बहुत ही आसानी से यहां हो गया, यानी कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक कमांड और सारा का सारा डेटा हमारा फिलअप हो चुका है। ये हमारा एक डेटा है जो कि नंबर्स है। इन नंबर्स को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। अगर हम इसे ओल्ड तरीके से करें, यानी कि अगर हम सारे नंबर्स को 100 से डिवाइड करें, फिर फॉर्मेटिंग में जाके हम परसेंटेज का साइन वहां चेंज करें, जो कि काफी लंबा टाइम लग जाता है। नियरली 3 से 4 स्टेप्स वहां इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हमें इस काम को सिर्फ सिंगल स्टेप में करना है तो हम देखेंगे कि इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। हमें कहीं भी 1% टाइप करना है। 1% टाइप करने के बाद हमें इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना है। हमें माउस को राइट क्लिक करना है, हमें जाना है पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है, करना है ओके। आप देखेंगे कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो सारा का सारा यहाँ पर मेरा जो डेटा है, जो नंबर्स है, वो परसेंटेज में चेंज हो चुका है और हार्डली इसमें कोई टाइम लगा। ये एक सेल्स रिपोर्ट है। आप इसमें गौर करेंगे कि कुछ सेल्स हमारे ब्लैंक हैं। हमें अगर उन ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन ब्लैंक सेल्स के साथ अगर डेटा को एनालाइज करना हो तो काफी प्रॉब्लम आती है, टोटल करना हो तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस डेटा को रिमूव करने के लिए, यानी कि ब्लैंक सेल्स को रिमूव करने के लिए, हमें इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमें देना है कमांड फंक्शन F5 या फिर F5। हमने जब यहां कमांड दिया तो हमारा एक छोटा सा यहां पर बॉक्स ओपन हो चुका है। यहां ऑप्शन है स्पेशल का, हम यहां क्लिक करेंगे और यहां ब्लैंक्स का ऑप्शन आता है, हमें इसे यहां पर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी ब्लैंक्स थे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा वास्ट है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, छोटा डेटा हो तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद हमें कमांड देना है कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस जब हम कमांड देंगे तो हमारा छोटा सा बॉक्स वापस से पॉपअप होगा और यहां हमें सिलेक्ट करना है एंटायर रो। फर्स्ट 2 ऑप्शंस हमें छोड़ देने हैं, थर्ड ऑप्शन जो कि एंटायर रो का है ये हमें सेलेक्ट करना है और हमें करना है ओके। आप गौर करेंगे कि जहां जहां मेरे ब्लैंक सेल्स थे वो हमारे रिमूव हो चुके हैं और हमारा पूरा का पूरा डेटा विदाउट ब्लैंक सेल्स प्रॉपर्ली यहां पर फिट हो चुका है। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा सीरियल नंबर्स है वो प्रॉपर्ली यहां शो नहीं कर रहा है, तो हम यहां डबल क्लिक करेंगे, यहां प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, फिल सीरीज, और हम इसे मैनेज कर देंगे। ये हमारा एक डेटा है जहां हमारे प्रोडक्ट्स, मंथली सेल्स और सेल्स टारगेट्स यहां मेंशन्ड है। यहां कुछ चीजें यानी कुछ आइटम्स जो हैं वो रिपीट हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि वो आइटम हमारे डेटा में 2 बार शो हो। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन से आइटम्स हमारे यहाँ डुप्लीकेट हुए हैं और उसके बाद हमारा ये टारगेट होगा कि हम उन डुप्लीकेट आइटम्स को रिमूव करें। उसके लिए हमें इसे सबसे पहले सिलेक्ट करना है, यानी कि पूरा का पूरा डेटा हमें सिलेक्ट करना है। हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पॉपअप होगा, विंडो पॉपअप होगा, हमें करना है ओके। आप देखेंगे कि ये जो आइटम्स हैं ये हमारे डुप्लीकेट हैं, यानी कि ये आइटम्स हमारे रिपीट हुए हैं। डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा डेटा में, जो कि आपके टॉप पर है, होम इंसर्ट के आगे। डेटा में जाने के बाद हमें यहां जाना है रिमूव डुप्लीकेट्स पर। रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाने के बाद ये पूछेगा कि क्या आप इस सिलेक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर आप करंट सिलेक्शन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमें क्लिक करना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स। हमें यहां ओके करना है और जो भी हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज था यहां रिमूव हो चुका है, यानी कि 2 हमारे एम्प्टी सेल्स यहां आ चुके हैं। वापस से हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना है, कमांड देना है हमें फंक्शन F5। फंक्शन F5 देने के बाद हमें जाना है स्पेशल में और यहां हमें ब्लैंक चूज करना है। ब्लैंक चूज करने के बाद हम करेंगे ओके और ये देखिए हमारे दोनों ब्लैंक्स यहां पर सिलेक्ट हो चुके हैं। जब हमारे दोनों ब्लैंक्स यहां सिलेक्ट हो जाएं और अगर ज्यादा ब्लैंक्स आपके हैं टेबल में तो आपके ज्यादा ब्लैंक्स भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और ये करने के बाद आपको कमांड देना है कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस देने के बाद आपको चूज करना है एंटायर रो। पहले के दोनों ऑप्शंस आपको नेग्लेक्ट कर देने हैं, आपको क्लिक करना है ओके। और ये देखिए आपके जो ब्लैंक सेल्स थे वो रिमूव हो चुके हैं और आपके जो डुप्लीकेट
डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो भी काफी आराम से यहां से रिमूव हो चुके हैं। ये करने के बाद आप अपने सीरियल नंबर को मैनेज कर लें और ये हमारा सीरियल नंबर मैनेज हो चुका है। यानी कि पहले अगर हम देखें तो हमारे 18 आइटम्स थे डुप्लीकेट्स को मिला के, और अभी हमारे सिर्फ 11 आइटम्स हैं यहां पर। ये एक डेटा है जो मेरे एम्प्लॉय ने कंपाइल करके भेजा है। एम्प्लॉय नया था इसलिए उसने कई चीजों को इस तरीके से कंपाइल किया कि ये हमारा पूरा का पूरा डेटा शैबी लग रहा है, प्रॉपर नहीं लग रहा है। अभी हमें इस डेटा को अगर प्रॉपर करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा होम टैब पे। होम टैब में जाने के बाद हमें जाना है एडिटिंग में, और यहां एक ऑप्शन आता है क्लियर का। क्लियर के सामने एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आता है, हमें इस पर क्लिक करना है और क्लियर फॉर्मेट्स कर देना है। आप देखेंगे जब मैंने क्लियर फॉर्मेट्स किया तो ये हमारा बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये हमारा प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्योंकि एक टेबल के फॉर्म में ये नहीं है। टेबल के फॉर्म में लाने के लिए हमें पूरा का पूरा डेटा वापस सिलेक्ट करना होगा और हमें कमांड देना होगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी देने के बाद आप देखेंगे छोटा सा विंडो पॉपअप होगा, छोटा सा बॉक्स पॉपअप होगा। यहां आपको यहां क्लिक करना है ओके। जब आप यहां क्लिक करेंगे ओके पर, तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप अगर चाहें तो इस टेबल के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा टेबल बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं अपने पहले के डेटा और अभी का जो डेटा है, यानी कि अभी का जो टेबल है और पहले का जो डेटा है, उसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये देखिए कैसा लग रहा है हमारा। ये हमारा है जो टेबल हमने अभी क्रिएट किया, और ये जो डेटा है जो हमें पहले प्रोवाइड किया गया था। यानी कि एक छोटे से ट्रिक के साथ आपका पूरा का पूरा डेटा एक बहुत प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एम्प्लॉय डेटा है, इसमें दो मेजर इश्यूज हैं। एक तो ये है कि नेम के पहले हमारा बहुत गैप है, कहीं कहीं हमारे नेम के बाद भी गैप है, किसी किसी नेम में अगर हम देखें तो यहाँ बीच में भी गैप है। यानी कि हमें दो चीजें यहाँ सॉल्व करनी है। पहला कि हमारा जो गैप्स है वो रिमूव हो जाए, और सेकंड चीज जो हमारा फॉर्मेट है, यानी कि किसी किसी नेम में आपका देखेंगे कि नेम के बिगिनिंग का जो लेटर है वो स्मॉल है या सरनेम का जो लेटर है वो स्मॉल है। तो हमें दोनों चीजें यहाँ मैनेज करनी है। तो सबसे पहले हम मैनेज कर लेते हैं कि स्पेस को हम यहाँ हटा देते हैं। हमें क्लिक करना है किसी भी दूसरे सेल में, हमें यहाँ टाइप करना है प्लस या फिर इक्वल टू, और हमें टाइप करना है ट्रिम। ट्रिम टाइप करने के बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है, हमें सेलेक्ट करना है इसे, ब्रैकेट क्लोज, और हम कर देंगे ओके। ये करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो स्पेस बिगिनिंग में था वो रिमूव हो चुका है। आप इस डेटा को चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप एज पे डबल क्लिक कर दें और आपका सारा का सारा जो डेटा है वो फिलअप हो जाएगा। ये देखिए हमारा डेटा फिलअप हो चुका है। अभी सेकंड चीज जो हमें करनी है कि जो नेम्स के बिगिनिंग में या फिर सेकंड नेम जो इनिशियल्स है उसमें हमारा जो स्मॉल दिख रहा है, तो इन दोनों को हमें कैपिटल करना है। उसके लिए हमें करना होगा प्लस या इक्वल टू क्लिक, हमें टाइप करना है प्रॉपर। प्रॉपर करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसे चूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर नेम प्रॉपरली फिलअप हो चुका है। हम इसे ड्रैग कर देंगे या फिर डबल क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद एक चीज हमें और करना होगा, हमें इसे पूरा का पूरा सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल सी। हमें जाना होगा अपने एम्प्लॉय लिस्ट में, माउस को राइट क्लिक करना होगा, हमें जाना होगा पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यूज को पेस्ट कर देना है, ओके। और ये देखिए हमारा पूरा का पूरा जो नाम था जो बहुत ही अजीब तरीके से शो कर रहा था, यहाँ पर हमारा फिलअप हो चुका है। अब हम चाहें तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पेस्ट वैल्यूज किया था तो हमारा जो एम्प्लॉय लिस्ट का जो मेन डेटा है वो डिलीट नहीं होने वाला। ये देखिए अगर मैं दोनों शीट को कंपेयर करता हूं, यानी कि पहले का डेटा और अभी को मैं कंपेयर करता हूं, तो ये देखिए ये हमारा है पहले का डेटा। मैं इसे सेम शीट में लेके आता हूं, फिर हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। ये देखिए अगर मैं इसे थोड़ा क्लोज और कर देता हूं तो ये देखिए ये हमारा पहले का डेटा है और ये हमारा अभी का टेबल है। यानी कि ये काफी काम आसानी से हो चुका है और बहुत ही मतलब समझ लें आपकी सेकंड्स में हो चुका है, मिनटों का काम हमारा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को बहुत ही आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप शायद इनमें से कुछ ट्रिक्स यूज करते भी हों। आप मुझे